एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं शरद कुमार चौरसी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल करियर इन एक्शन पे। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दोस्तों, आज 10 कदम राउंड 4 जो कि टॉपिक है माइंड सर्वेइंग का। ओके, उस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे आज, एमसीक्यू 10 क्वेश्चन। ओके, बाकी अगले टॉपिक पे हम लोग अगले सेशन पे हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अच्छा, लास्ट का जो 10 कदम राउंड 3 था उसमें एक क्वेश्चन में आंसर एक मिस्टेक हो गया था, तो उसको यहाँ पे मैंने करेक्ट कर दिया है। ओके, तो देखिए क्या है। द प्रोसेस ऑफ वियर एंड टियर ऑफ द एक्सपोज्ड कंट्री रॉक इज डिफाइंड एज। ये जो हमारा प्रोसेस है वियर एंड टियर का एक्सपोज कंट्री रॉक का, वो क्या है? याद रखिएगा, उसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एब्रेशन। ठीक है। अच्छा, एब्रेशन क्या प्रोसेस होता है? एब्रेशन सीधे से समझ लीजिए कि किसी भी सॉफ्ट चीज़ पे किसी भी चीज़ का रगड़ खा जाना। ओके, तो स्क्रैचेस के निशान बन जाते हैं उससे। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग एब्रेशन कहते हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, आज सर्वेइंग के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, ड्यूरिंग द चेनिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द लीडर ऑफ द पार्टी हैज 4 एरोज इन हिज हैंड व्हाइल द फॉलोअर हैज 6। द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोअर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज। इसमें कह रहा है जब चेनिंग करते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग, ओके, तो जो लीडर पार्टी होती है यानी आगे वाली, तो उसमें क्या होता है, 4 एरो लेके वो चलता है अपने हाथ में। ठीक है, और जो उसका फॉलोअर होता है, जो उसके पीछे रहता है, उसके पास 6 होते हैं। ठीक है, तो जो डिस्टेंस पूछ रहा है जो फॉलोअर के, ओके, स्टार्टिंग पॉइंट से फॉलोअर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितने चेंज का होता है? ऑप्शन ए 4 चेंज का, बी 6 चेंज का, सी 120 मीटर का, या फिर डी 180 मीटर का। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 6 चेंज का होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, फॉर अ वेल कंडीशन ट्रायंगल नो एंगल शुड बी लेस देन। अगर हमको एक वेल कंडीशन ट्रायंगल बनाना है तो हमारा एंगल कितने से कम नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए 20 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 45 या फिर डी 60 डिग्री। तो याद रखिएगा 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वेल कंडीशन ट्रायंगल बनाने के लिए हमको 30 डिग्री से कम एंगल नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। 3 बोल रहा है, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 प्लेन मिरर्स ऑफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर इज। जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता है 2 प्लेन मिरर का ऑप्टिकल स्क्वायर का, वो कितना होता है? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री। तो याद रखिएगा 45 डिग्री होता है। ठीक है, इंटरसेक्शन, जब इंटरसेक्शन बोलता है तो याद रखिएगा 45 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए 2 प्लेन मिरर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, द करेक्शन ऑफ सैग इज। जो सैग का करेक्शन होता है, अगर साइड पे हमारी सैग हो जाती है, ठीक है, तो उसका करेक्शन जो होता है सैग का, वो क्या होता है? ऑलवेज एडिटिव रहता है, ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव रहता है, ऑलवेज जीरो रहता है, या फिर समटाइम्स एडिटिव एंड समटाइम्स सब्ट्रैक्टिव। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव रहता है। ठीक है, हम लोग उसको हमेशा सब्ट्रैक्ट करके ही चलते हैं। ठीक है, सैगिंग मतलब समझ रहे हैं ना, झुक जाना या फिर ऊपर की तरफ उठ जाना। ओके, सैगिंग और हॉगिंग समझते ही होंगे आप लोग। क्लियर है? तो सैगिंग नीचे और हैगिंग ऊपर की तरफ होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्रॉस स्टाफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर। क्रॉस स्टाफ एक इंस्ट्रूमेंट है, ये किस लिए काम में आता है? मेजरिंग अप्रोक्सीमेट हॉरिजॉन्टल एंगल, बी सेटिंग आउट राइट एंगल्स, सी मेजरिंग बियरिंग्स ऑफ द लाइंस, या फिर डी नन ऑफ द अबव। याद रखिएगा जो हमारा क्रॉस स्टाफ होता है ये राइट एंगल्स को सेटिंग करने के काम आता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, सेटिंग आउट राइट एंगल्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 बोल रहा है, नॉर्मल टेंशन इज दैट पुल विच। नॉर्मल टेंशन वो है कि उसको हम लोग मतलब जब नॉर्मल टेंशन होती है, वो पुल करते समय जब नॉर्मल टेंशन होती है तो वो क्या करती है, किसके काम आती है वो? ऑप्शन ए दिया है, इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग द टेप, बी न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ड्यू टू पुल ऑन सैग, makes the correction due to sag equal to 0, D makes the correction due to pull equal to 0। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ड्यू टू पुल ऑन सैग। ओके, ये जो नॉर्मल टेंशन है जब हमारा पुल होता है, ठीक है, मतलब सैगिंग जब हो जाती है उस समय जब पुल हुआ रहता है नीचे की तरफ, तो उसको हम लोग नॉर्मल टेंशन देते हैं जिससे कि हमारा वो न्यूट्रलाइज हो जाए वो इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन मेजरिंग परपेंडिकुलर ऑफसेट। क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि मेजरिंग परपेंडिकुलर ऑफसेट को मेजरिंग करने के काम में नहीं आता? लीनियर लाइनर रेंजर, बी स्टील टेप, सी ऑप्टिकल स्क्वायर, डी क्रॉस स्टाफ।
तो याद रखिएगा ऑप्शन ए लाइनर रेंजर। ओके, लाइनर रेंजर जो हमारा है वो मेजरिंग करने के काम में नहीं आता परपेंडिकुलर ऑफसेट को। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 बोल रहा है इफ द लेंथ ऑफ द चेन इज फाउंड टू बी शॉर्ट ऑन टेस्टिंग इट इज कैन बी एडजस्टेड बाई। अगर हमारा जो चेन है, ठीक है, उसका लेंथ थोड़ा सा कम पाया गया, ओके, टेस्टिंग के समय थोड़ा सा शॉर्ट हो गया जब हम लोग चेन से लेंथ नापे हों, क्लियर है, तो उसको कैसे एडजस्ट करते हैं? स्ट्रेटनिंग द लिंक्स, रिमूविंग वन और मोर स्मॉल सर्कुलर रिंग्स, सी क्लोजिंग द जॉइंट्स ऑफ द रिंग्स इफ ओपनड आउट, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए स्ट्रेटनिंग द लिंक्स। लिंक को हम लोग जो हमारे हर चैन के जो एक कड़ी होती है ना उसको स्ट्रेट करते हैं, सीधा करते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है द लेंथ ऑफ द चेन इज मेजर्ड फ्रॉम। जो लेंथ होता है चेन का वो मेजर होता है कहाँ से? सेंटर ऑफ वन हैंडल टू द सेंटर ऑफ द अदर हैंडल, आउटसाइड ऑफ वन हैंडल टू आउटसाइड ऑफ द अदर हैंडल, आउटसाइड ऑफ वन हैंडल टू इनसाइड ऑफ द अदर हैंडल, या फिर डी इनसाइड ऑफ वन हैंडल टू इनसाइड ऑफ द अदर हैंडल। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आउटसाइड ऑफ वन हैंडल टू आउटसाइड ऑफ अनदर हैंडल, अदर हैंडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन है लोकल अट्रैक्शन इन कंपास सर्वेइंग में एग्जिस्ट ड्यू टू। जो लोकल अट्रैक्शन होता है कंपास सर्वेइंग में वो एग्जिस्ट करता है किसके कारण? इनकरेक्ट लेवलिंग ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, बी लॉस ऑफ द मैग्नेटिक ऑफ द नीडल, सी फ्रिक्शन ऑफ द नीडल एट द पाइवोट, या फिर डी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस नियर द इंस्ट्रूमेंट। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है इंस्ट्रूमेंट के पास आसपास रहता है तो उसके चलते ही हमारा लोकल अट्रैक्शन होता है कंपास सर्वेइंग में। ओके, तो ये आपके आज के 10 कदम के क्वेश्चन थे सर्वेइंग पोर्शन से। बाकी कल के सेशन पे हम लोग नए टॉपिक से MCQ 10 कदम क्वेश्चन उठाएंगे। ओके, चलिए मिलते हैं फिर हम लोग कल क्लास में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।